नमस्कार। माता वैष्णो देवी मंदिर के मार्ग में कटरा में जो भूस्खलन के चलते भयंकर दुर्घटना हुई, जिसमें 32 से ज्यादा लोग दिवंगत हुए, वो दुर्घटना एक बड़ा सबक हम सबको देती है। और वो सबक ये कि इस वक्त जब देश के पहाड़ी इलाकों में, उसमें उत्तराखंड भी है, उसमें हिमाचल भी है, उसमें जम्मू कश्मीर भी है, जब देश के पहाड़ी इलाके मौसम के विचित्र तांडव से जूझ रहे हैं, कहीं भूस्खलन है, कहीं बादल फट रहा है, कहीं नदियों में प्रलय जैसा उफान है, सब कुछ छिन्न भिन्न हो रहा हो, तब कम से कम बाहर के लोगों को पहाड़ी इलाकों में नहीं जाना चाहिए। सूचना और संचार का युग है, सबको पता है कहां क्या स्थिति है। उसके बाद चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, इतनी भारी तादाद में वहां पर्यटक क्यों, वहां श्रद्धालु भी क्यों? विचित्र स्थिति होती है। एक तो मौसम का प्रलयंकारी दृश्य, सब तरफ जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल, और ऊपर से भारी भीड़ का दबाव। आप सोचिए, राहत और बचाव काम में लगी हुई एजेंसियों के लिए कितना मुश्किल हो जाता है। पूरे देश भर, दुनिया भर को पता है, आजकल तो संचार के कारण पूरी दुनिया तक वो चीज जाती है। क्या हम लोगों ने उन समाचारों को नहीं सुना कि पहाड़ों पर स्थिति गंभीर है, खतरनाक है? और अगर सुना तो उस चेतावनी पर अमल क्यों नहीं किया? देश के तमाम अलग अलग हिस्सों से लोग वैष्णो देवी में कटरा में घायल हुए, वो देश के अलग अलग हिस्सों के रहने वाले। इसका मतलब लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने कहा चलते रहो, चलते रहो। अंततः प्रशासन को माता वैष्णो देवी की यात्रा को रोकना पड़ा और एक अपील जारी करनी पड़ी कि जब मौसम ठीक हो जाए तब यात्रा का कार्यक्रम बनाइएगा। और यही नहीं, अगर हमने खुद संयम दिखाया होता, समझदारी दिखाई होती, तो शायद शासन, प्रशासन, सरकार को यह कदम नहीं उठाना पड़ता कि जम्मू कश्मीर जाने वाली लगभग सभी प्रमुख ट्रेनों को निरस्त करना पड़ा है सरकार को। सोचिए, ताकि देश भर से लोग वहां नहीं आ पाए। ये स्थिति क्यों बने? क्या हम लोगों में इतनी समझ नहीं कि उत्तराखंड नहीं जाना चाहिए? ये ना तो धर्म तीर्थ यात्रा का समय है, न धर्म यात्रा का समय है, न पर्यटन का समय है। क्यों जाना चाहिए इस समय? चमोली और चंपावत और रानीखेत और धराली क्यों जाना चाहिए? क्यों जाना चाहिए ऊना और मंडी? और क्यों जाना चाहिए कटरा और जम्मू और श्रीनगर? ये सब स्थान यहीं रहेंगे जहां है। मौसम का मिजाज थम जाए, प्रकृति अनुकूल हो जाए, नदियां शांत होकर बहने लगे, उसके बाद में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, खूब जाइए और आनंद भी कीजिए और धर्म लाभ भी लीजिए, पुण्य लाभ भी लीजिए। लेकिन ये जो प्रवृत्ति है ये खतरनाक है। हम मौसम की चेतावनियों को अनसुना करके भेड़ चाल की तरह से चले जाते हैं। बोले भाई जी मसूरी जाना है, तो फिर पूरा देश पता लगा मसूरी में इकट्ठा होना चाहता है या नैनीताल में इकट्ठा होना चाहता है या किसी और ने पहाड़ी स्थान पर इकट्ठा होना चाहता है। ऐसा लगता है पहाड़ का दम घुट जाए, इतनी भीड़, प्रकृति को क्रुद्ध हो जाए, आक्रोशित हो जाए, इतनी भीड़।
इतनी गाड़ियां, दृश्य दिख रहे हैं, गाड़ियां बह गई जल के प्रवाह में, पुल टूटे तो गाड़ियां धंस गई अंदर, उसमें तमाम गाड़ियां बाहर की थी। ये समय सावधानी का है, ये समय संवेदना का है, ये समय इतिहास का है, ये समय शासन प्रशासन और सरकार को सहयोग करने का है, ना कि प्रशासन के लिए और मुश्किलें पैदा करने का। आपदा के समय उस परिक्षेत्र में, उस इलाके में जितनी भीड़ होगी उतनी ही ज्यादा मुश्किलें आएंगी राहत और बचाव के काम में, ये जान लीजिए। जितना कम जनदबाव होगा, राहत कार्य, बचाव कार्य, पुनर्वास के कार्य उतनी आसानी से हो पाएंगे। ये पर्यटन का समय नहीं है, ये देश को ध्यान रखना होगा, और विशेष तौर पर पहाड़ी इलाकों में। और इस वक्त तो ये पर्यटन का समय राजस्थान में भी नहीं है, वहां भी जल प्रलय है। जिन इलाकों में ये इस वक्त, गुजरात में भी पर्यटन का समय नहीं है, ना कारोबार के लिए बाहर से जाने का समय। गुजरात में भी अस्त व्यस्त है जीवन, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, और चाहे ये स्थितियां हो पहाड़ी इलाकों की, पहाड़ी राज्यों की। इन सब में ध्यान रखना होगा कि स्थानीय शासन और प्रशासन के लिए हम और आप वहां पहुंचकर भीड़ बढ़ाकर मुश्किलें पैदा ना करें। बहुत कठिन दौर है जिससे वहां के लोग गुजर रहे हैं, शासन प्रशासन उनको मदद देने की कोशिश कर रहा है। तो ये ध्यान रखना होगा कि हम लोग वहां अनावश्यक रूप से जाकर, बहुत जरूरी काम है तो जाना है, तो जाना है, ठीक है, समझ में आती बात, लेकिन बहुत जरूरी काम सबको नहीं हो सकता। भीड़ की बात जब होती है तो भीड़ का मतलब होता है कि बहुत भारी संख्या में पर्यटन के लिए चले जाना या तीर्थ यात्रा के लिए इकट्ठे हो जाना कहीं, उससे बचना है। बहुत जरूरी काम है, इमरजेंसी है, आपातकालीन समस्या है कोई, तो जाना ही है, जाते ही हैं लोग, जाना चाहिए भी, लेकिन भीड़ से बचाव करना होगा। पहाड़ी इलाकों को भीड़ से बचाना होगा, अन्यथा स्थिति और ज़्यादा संकटपूर्ण हो सकती है। ये हमको आपको ध्यान रखना होगा। माता वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते में जो दुर्घटना हुई है, वो दुर्घटना हमें इस दिशा में सोचने के लिए बाध्य करती है।